पत्रकार भाइयों, आज पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सब लोग जानते हैं। पहले तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फिर देश के पहले गृह मंत्री बने। तो उनको लौह पुरुष के रूप में जो उपाधि भी मिली थी, तो उनके बारे में तो वैसे आप सब लोगों को पता ही है। तो उनको आज हम सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो परिवर्तन यात्रा जो हमने मथुरा से 12 अक्टूबर को शुरू करी है, और मथुरा से जब चले, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, और औरैया के बाद कानपुर देहात, भोगनीपुर, पोखराया होते हुए कालपी, कालपी के बाद औरई, झांसी, महोबा, बांदा, बांदा के बाद फिर कौशाम्बी, बांदा के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद अमेठी, अमेठी के बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद आ गए हम मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद अमरोहा, अमरोहा के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद बागपत होते हुए गाजियाबाद। तो आज गाजियाबाद में तो आप सब लोगों ने देखा ही है, बड़ी मीटिंग भी हुई, स्वागत हुआ। और ये हमारी सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है, सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और वो इसलिए हो गया है इस समय देश में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक तो महंगाई की वजह से जनमानस इतना परेशान हो चुका है। और दूसरे, जब देखिए वैश्विक बीमारी कोरोना आया, जनमानस इतना परेशान हो चुका है। और दूसरे, जब देखिए वैश्विक बीमारी कोरोना आया है, और कोरोना के समय सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। कारोबार सब बंद हो गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट। उसकी वजह से जब कारोबार बंद, उद्योग धंधे बंद, तो बेरोजगारी फैल गई। और बेरोजगारी यहाँ तक फैल गई है कि लोगों को आधी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, और उनको नौकरी भी नहीं मिली है, वो घरों पर बैठे हैं। तो इसकी वजह से भुखमरी जो फैली हुई है, और भुखमरी के साथ साथ क्राइम भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्राइम भी कंट्रोल नहीं है। तो ये जब देश प्रदेश में फैला है, और फिर दूसरी बात है कि सरकार में जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे तो बहुत कर दिए थे, वादों में एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और फिर निजीकरण, जितनी भी संस्थाएं थीं बड़ी बड़ी जो फायदे में थीं, रेल से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, टेलीफोन से लेकर के, सभी संस्थाएं उस तरीके से निजीकरण। अब एक तो निजीकरण अगर कर रहे थे तो उसमें आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों का आरक्षण, एससी का आरक्षण, मजदूर, जितने भी मजदूरी करने वाले लोगों का, इनका आरक्षण,
और आरक्षण दे देकर उनकी मतलब वेतन, इस महंगाई, अब कितनी रोज महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, बिजली रोज बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल पे तो रोज बढ़ रहे हैं। और 4 बार तो बिजली पे बढ़ चुके हैं, 1 साल में 4 बार। तो इस महंगाई की वजह से प्रदेश के लोग टूट चुके हैं। टूट है। एक तो पता कर लेना, आज यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा है। एक तो खाद की बोरी में कटौती चोरी हो रही है। जो पहले तो 50 किलो मिलती थी बोरी, फिर 45, और 45 में भी अगर देख लेना उसमें से निकाल लेते हैं, चोरी हो रही है। परखी हाँ डाल करके निकाल ले रहे, परखी डाल के निकाल रहे, वो भी टाइम पे नहीं मिल रही, लाइन लगाना पड़ रही। और लाइन 4 दिन तो मैंने देखा, 4 दिन काम छोड़े किसान पड़ा है। तो बताइए, सरकार ये पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। एक तो कीमतें भी बढ़ाई और किसान बेचारा परेशान है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे। हमारे पास मंडी थी, पता लगा लेना, 2003 से लेके 7 तक किसी भी किसान को मैंने आदेश दिए थे, डीएम को, और जो मंडी का प्रशासक है, मंडी का सचिव है, मंडी में सुबह जाना और जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 5 रुपए किसानों को ज़्यादा रेट खोल करके दिलवाना। एक भी कांटे पर किसानों को नहीं जाना पड़ा, तो सीधा सीधा जाता था, वहीं अपना तुलाता था और वहीं देता था और नगद पैसा लाता था। तो ये पॉलिसी हमने रखी थी, लेकिन ये सरकार ने कहा था कि हम दोगुनी आय करेंगे। दोगुनी कहा, दोगुनी आदि भी नहीं रखी। बताइए, पता लगा लेना, कहीं पर भी जितना भी धान है, गन्ना है, इधर गन्ने का किसान है, जो गन्ने का किसान है, बताओ 5 साल में एक तो रेट नहीं बढ़ाया गन्ने का, महंगाई इतनी बढ़ी है, खाद मिल नहीं रही, खाद पे भी बढ़ा, धरने पे बैठा है किसान, मर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब कोरोना आया था, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए, और इस समय भी डेंगू फैला हुआ है, पूरी तरह से डेंगू फैला हुआ है। बताइए, सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है, और कितनी महंगी दवा। बताओ, कोई भी गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है। तो ये पूरी तरह से दवाइयों में भी, इलाज में भी फेल है। गन्ने का महंगाई इतनी बड़ी है, खाद मिल नहीं रही, खाद पे भी बढ़ा, धरने पे बैठा है किसान, मर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब कोरोना आया था, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए, और इस समय भी डेंगू फैला हुआ है, पूरी तरह से डेंगू फैला हुआ है। बताइए, सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है, और कितनी महंगी दवा। बताओ, कोई भी गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है। तो ये पूरी तरह से दवाइयों में भी, इलाज में भी फेल हैं। तो इसलिए हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ चला है, सत्ता परिवर्तन होना है, करना है। इसलिए, और हमने तो देख लिया है पूरे प्रदेश में दौरा करके। देखिए, अब की बात, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में आएगी। मैंने कहा, देखिए, समान विचारधारा वाली सेकुलर पार्टियों से हम अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे।
ये हम जब बातचीत हो जाएगी और ये हमारा निश्चित है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से, बड़ी पार्टी से हम अलायंस जरूर करेंगे। छोटी पार्टियों से करेंगे। अब मैं भाजपा के खिलाफ बोले और सत्ता परिवर्तन किससे बोले हैं? सत्ता परिवर्तन किसका चाहते हैं? हैं? तो करेंगे, एक राष्ट्रीय पार्टी से हम जरूर करेंगे। छोटी छोटी पार्टियों से, जो हमने कई समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और सेकुलर पार्टियों के साथ साथ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से हम अलायंस जरूर करके सत्ता परिवर्तन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। अजय जी, कल अखिलेश यादव का बयान आया है कि आपका मान सम्मान पूरा किया जाएगा और आपके लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। अब वो बड़े आदमी हैं, अब उनसे बड़े आदमियों से हम चाहते हैं बात करें और हमारे लोगों को सम्मानपूर्ण। और देखिए, मैंने नेताजी के साथ 40-45 साल समाजवादी में काम किया है और हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम मानते हैं रोज बढ़ रहे डीजल पेट्रोल पे तो रोज बढ़ रहे हैं और 4 बार तो बिजली पे बढ़ चुके हैं, एक साल में 4 बार। तो इस महंगाई की वजह से प्रदेश के लोग टूट चुके हैं, आत्महत्याएं भी करने लगे हैं। और आप देख ही रहे हो, सबसे ज़्यादा तो किसान देख ही रहे हो, यहाँ पर 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। और फिर जब दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं तो उनके किसानों की कम से कम 500 से ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। और ये देखिए, जब जिस तरीके से निजीकरण जो किया गया है, तो केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए, केवल पूंजीपतियों के लिए, और सो भी पूंजीपत। अब पूंजीपत में बताइए, एक तो पूंजीपत ऐसा है कि 4 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज बहुत एशिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर पूंजीपत पहुंच चुके हैं। तो केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने तो पूरे देश की जनता का कोई ध्यान नहीं रखा, किसानों का ध्यान नहीं रखा। और किसान को जो काला कानून आया है, तो किसानों की खेती पर सीधा हमला, वो भी पूंजीपतियों को देने के लिए है। तो उसकी वजह से किसान, अच्छा गन्ने का किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं पर भी किसानों को नहीं दे पा रहे, आधा भी नहीं दे पा रहे। वादे तो इन्होंने बहुत कर दिए थे, वादे तो आपको पता ही होगा कि वादे इन्होंने सबसे पहले वादा किया था काला धन ले आएंगे। हम पूछना चाहते हैं कितना काला धन लाए, आज तक नहीं बता पाए कि काला धन लाए, और कोई काला धन लाए नहीं पाए। और इन्होंने पहले वादा कर दिया था 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालेंगे। दूसरा वादा किया था इन्होंने, भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, हैं? इन्होंने 5 साल में जनगणना भी नहीं करा पाई। उसके अनुसार, जनगणना के अनुसार इनको आरक्षण देना चाहिए। तो ये हर चीज़ में, और इतना झूठ बोले हैं, बताओ, झूठ बोलने वाली सरकार को फिर सत्ता में रहना चाहिए। इतना झूठ बोले जनता के सामने। और हम तो फिर कहेंगे, हमारी ये भी मांग है, हमने तो देखिए समाजवादी में और समाजवादी रहे हैं, आज भी हम समाजवादी हैं, समाजवादी आज भी हैं, लेकिन सीधा है, हम तो लोहिया
के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। जब कोई सरकार अगर किसानों पर गोली चलवा दे, लाठी चलवा दे, अब देखिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो शांत तरीके से धरना पे बैठे हुए थे, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करने का तो पूरा अधिकार है। तो शांत तरीके के बैठे हुए लोगों को अगर कोई केंद्रीय गृह मंत्री धमकी दे कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, हैं, और सुधारने में उन्होंने फिर उनके बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया किसानों को। तो बताइए, तो पहले ही दिन केंद्रीय राज्य मंत्री को पहले ही दिन बर्खास्त कर देना चाहिए था। और उनके बेटे की कार से जो कुचले गए हैं, बेटे को तुरंत उन पर जेल भेज करके तुरंत उन पर केस चलाना चाहिए था। और जो किसानों पर गोली चलवा दे, छात्रों पर लाठी चलवा दे, गोली चलवा दे। अब देखिए वाटर कैनन सर्दियों में, दिसंबर और जनवरी के महीनों में वाटर कैनन द्वारा कितना पानी फेंका गया था, ठंडा पानी। तो ऐसी सरकार को फिर जब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, अभी किसान ने ललितपुर में आत्महत्या की है। नहीं मिल रहा, लाइन लगाना पड़ रही है। हम भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, बताओ कभी भी किसान को लाइन नहीं लगाना पड़ी।